से आपको सबसे पहले खबर बता देते हैं, जहां धर्मांतरण को लेकर उपराष्ट्रपति की अपील है। जी हां, जगदीप धनखड़ की लोगों से अपील है कि सहज रहे, सजग रहे, निस्वार्थ सेवा की आड़ में आस्था बदलने की कोशिश की जा रही है। हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है, आस्था परिवर्तन की कोशिश हो रही है। धनबल के आधार पर एक उद्देश्य से हो रहा है काम, भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। ऐसी ताकतों को तोड़ने की जरूरत है। आदिवासी भाई बहनों को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, उपराष्ट्रपति यहाँ पर आए थे, कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्योत्सव के अंतिम दिन मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें बुलाया गया, लेकिन उन्होंने इस विषय पर क्यों बयान दिया या भाषण दिया, ये सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि भोले भाले लोग, खासकर आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है। बचकर रहे, सतर्क रहे, सजग रहे। तो क्या वाकई छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है? उसके पहले सुनेंगे जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा। आस्था परिवर्तन का घिनौना और घृणित क्रिया संपन्न हो रहा है, और ये एक मायने में हमें सजग रहने की आवश्यकता है। भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है, भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। ऐसी ताकतों को, भारत की आत्मा को जीवंत रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए अविलंब कुठित करना, इसकी ज्वलंत आवश्यकता है। आपसे आग्रह करूंगा, सजग रहिए, कहीं देर नहीं हो जाए। ऐसे दुष्प्रयत्नों में विशेषकर हमारे आदिवासी भाई बहनों को निशाना बनाया जाता है। समाज को ऐसी मानसिकता के खिलाफ सजग रहने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति का बयान ऐसे समय में आया है जब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। रोज कोई ना कोई खबर हमें मिल ही जाती है, और अब इस पर सियासत भी हो रही है। खासकर बस्तर इलाके में इनकी संख्या में लगातार बढ़त हो रही है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सुदूर अंचलों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण के केस आदिवासियों को लालच देकर कन्वर्ट किया जा रहा है, ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 2023 में नारायणपुर के 25 से 30 गांव के हजारों लोगों ने अपना धर्म बदला था। तो वहीं ईसाई धर्म अपनाने वाले जो है उन्हें उकसाते हैं, बहलाते हैं। जशपुर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च बनी है, ये भी सवालों के घेरे में है। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं, और एशिया की सबसे बड़ी चर्च भी यहीं बनती है। तो ऐसे में शक की सुई तो जाती है। रजत हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। रजत, धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ की। हम बंसल न्यूज पर भी रोज कोई ना कोई ऐसी खबर बता ही देते हैं दर्शकों को, जिसमें धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ ही जाता है। और अब चिंता तो तब होती है जब उपराष्ट्रपति भी इसका जिक्र करते हैं अपने भाषण में। जी बिल्कुल अस्मिता जी, यदि उपराष्ट्रपति इस मामले को कोट करते हैं और पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय हो सकता है। भारत में धर्मांतरण जो है बहुत पुरानी और कॉमन समस्या है। बस्तर में इसके लिए जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल समाज है, उन्हें टारगेट किया जाता है, और लगातार जो है धर्मांतरण के मामले सामने आते रहे हैं। पिछले 2 सालों में वर्ग संघर्ष की स्थिति भी लगातार बनती रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 2-2, 3-3 दिन तक उन गाँवों में बनती है, जहां पर धर्मांतरण को लेके आदिवासी समाज जो है वो मुखर दिखाई देता है। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने आज जिस तरीके से जो मुद्दों को पॉइंट के तरीके से उठाया है, बस्तर में आदिवासी समाज को लीड करने वाले लोग जो है इस तरीके की चिंता पहले ही जाहिर कर चुके हैं। उनका कहना ये था कि जाति और धर्म दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, और धर्मांतरित लोग जो है वो न केवल धर्मांतरण करके अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, बल्कि जो आदिवासियों को आरक्षण मिलता है उसका भी सीधा फायदा वे लेने से नहीं चूकते हैं। ऐसे में आदिवासी जो कल्चर है उससे सीधे तौर पर नुकसान पहुंचेगा। आदिवासियों की जो देवगुड़ी होती है, पूजा स्थल होते हैं, वहां तक आदिवासियों का जाना कम होता है, और इससे निश्चित तौर पर आदिवासियों की जो संस्कृति है उस पर सीधी चोट इसे माना जा रहा था। बिल्कुल।
और ये मुद्दा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा गंभीर भी है अब, क्योंकि जो है यहाँ पर जगदीप धनखड़ ने भी जिक्र किया है और लगातार देखिए एक्शन भी लिया जा रहा है। आज हमने देखा कि घर वापसी भी हुई है, कई सारे लोग जागरूक भी हो रहे हैं। ऐसे में जागरूकता लाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके चलते इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।